ये एंड आ रहा है, तो एंड का मतलब फॉलोइंग, यानी ये हाउस नंबर 105, तो ये किससे कनेक्ट होगा? हाउस नंबर 104। तो देखो इसके पहले इसका कोई इसका प्रीसीडिंग माने पहले आने वाला कोई सेंटेंस दिख रहा है क्या? अब यहां क्या आ गया? बट ये भी क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। 105 है, इसका मतलब इनके पहले कोई सेंटेंस होगा। इट टुक मारिया जस्ट फॉर, देखो इट आ रहा है। अब ये इट क्या है? देखो इन्फिनिटिव लेता है ये इट, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मारिया को लग गया 4 साल एज अ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल को, मारिया को 4 साल लगे क्या करने के लिए? टू रीच द पिनेकल। पिन होती है ना, अरे पिन क्या होती है? ऐसे पिन एकल, यानी कि टॉप पे। पिनेकल का मतलब टॉप पर पहुंचने में। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। एंड दैट इज समथिंग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लिफ्टेड टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन टेनिस इन 2005। अब पिनेकल पे जाएगा तभी तो 1 पे जाएगा। बट ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोया। तो अब यहां पर देयर से सेंटेंस जब शुरू होता है तो आप जानते हैं कि वो इंट्रोडक्टरी होता है। तो देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग, डिस माने अवे, आर्मिंग मतलब कमजोर करने वाला। अब देखते हैं अबाउट मारिया शरापोया। मारिया शरापोया के बारे में कुछ ऐसी चीज है डिसआर्मिंग, डिसआर्म करने वाली। अब उसको, अब यहां पर and that something in her lifted her to the world number 1 position in tennis। यहां थोड़ा सा सेंटेंस सही है, and that is something in her लिख दिया है। that is something lifted her, that is यहां is लगाओ, and that is something, and that is something। अब यहां फिर that आएगा, that लिफ्टेड हर टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन टेनिस 2005। और ये सारी चीज, ये बट किसके लिए है? नंबर 1 पोजीशन के लिए है। ये सब कुछ कब हुआ? इन नो टाइम। तो पहला इंट्रोडक्टरी डी, फिर इस डी को एंड कर रहा है ये एंड, और इसको कौन कर रहा है? विरोध, बट। तो डी ए बी, और लास्ट में इट टुक मारिया जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। यानी कि डिसआर्मिंग का मतलब यहां पर यह कह रहा है कि उसके अंदर कुछ अद्भुत पावर है, ये बताना चाह रहा है। कमजोर करने वाला नहीं, अद्भुत पावर है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां देखो, एन ऑफिशियल एंटर्ड आवर ट्रेन। एन का मतलब कोई अनजानी इंफॉर्मेशन है। कंपार्टमेंट एंड आस्क फॉर पासपोर्ट, और पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट मांगा हमसे, मतलब पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा। ही, अब देखो ये ही क्या है? प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन का पहले क्या आना चाहिए? नाउन। ही स्टैम्प्ड देम, ये तो एक दिन कर चुके हैं। उसने उनको मैकेनिकली क्या किया? स्टैम्प किया। मैकेनिकली का मतलब ऑटोमेटिक नहीं था, उसने हाथ से किया होगा। एंड रिटर्न देम टू अस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले डी आना चाहिए या ए आना चाहिए? पहले डी फिर ए। अब ये दे क्या है? दे हैड। अब ये दे को ढूंढो, तो ये दे हैड इंफॉर्मेशन दैट, अब यहां पर क्या है? कस्टम ऑफिसर्स। नो सुनर हैड ही लेफ्ट, जैसे ही वो गया स्टैंप लगाकर कस्टम ऑफिसर्स आ गए। तो ये कस्टम ऑफिसर्स नाउन है, और इसके लिए ये क्या है? दे है। यानी कि सी के बाद बी आना चाहिए, सी के बाद बी, और डी के बाद ए। तो ये हो गया, ठीक है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स।
अल्टीमेटली फाइनली मेक्स द डिफरेंस, फर्क डालती है, बोथ इन एन एंटरप्राइज एंड अ नेशन। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि नहीं है? बोलो बोलो, जनरल स्टेटमेंट है ना? इंट्रोडक्टरी या जनरल स्टेटमेंट है ये, जनरल स्टेटमेंट है ये। तो आपको जो है पैरा जंबल्ड करने में कभी कभी क्या देखना होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कभी कभी उसका फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे पता चल जाता है, इंट्रोडक्टरी है या जनरल स्टेटमेंट है, उससे पता चल। फिर क्या देखते हैं, प्रोनाउन और नाउन का सीक्वेंस और कंजंक्शन का सीक्वेंस, इससे सीक्वेंसिंग का पता चल जाता है। अब यहां पर देखो, ये द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्पली टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब थीसिस माने थियरी, इस थियरी को प्रूव करते हैं, यानी इसका सबूत गवाह देते हैं, मतलब इसका साक्षी बनते हैं, यानी इस बात को गवाही देते हैं। कौन? न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे। आज चाइना है, यूएसए है, वो इस बात की गवाही देते हैं कि किसी भी नेशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल जो है डिफेंस डालता है। मोस्ट ऑफ दीज, ये दीज आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दीज सुपर पावर्स है। तो पहले दीज आ रहा है, इसका मतलब पहले इन सुपर पावर्स की बात हुई होगी, यानी सी के बाद ही ए आएगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर्स आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा नहीं है, बट हैव फेस्ड पॉलिटिकल टर्मोइल। और वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब डिस्टरबेंस, जैसे श्रीलंका में चल रहा है ना, वैसा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस को भी उन्होंने फेस किया है। ठीक है, ज्यादातर। अब क्या बचा, डी। येट तो भी कंट्रास्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल डिस्टरबेंस आया, सब प्रॉब्लम आई, तो भी दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का मतलब है रिचनेस। ठीक है, तो इसमें क्या देखा, दीज, दीज सुपर पावर्स पहले आएगा या पहले सुपर पावर्स नाउन आएगा फिर दीज आएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये फर्स्ट आना चाहिए। अब देखो बी सिर्फ 2 में है, तो ऐसे ही कट आउट हो गए 2 ऑप्शन। तो फिर उसके बाद बी सी डी ए। अब यहां सी है द न्यू, ये तो बी के बाद ही सी आएगा और सी के बाद ए और फिर अंत में डी। थैंक यू।